लखनऊ में तृणमूल कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस वक्त हम लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। आप देख सकती हैं ये प्रदेश कार्यालय है पूरा तृणमूल कांग्रेस का, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता लोग हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। सामने ये एलसीडी लगाई गई है, ये टीवी लगाई गई है। इसी में प्रसारण कल होगा। कल 2 बजे ममता बनर्जी जब बोलेंगी तो कार्यकर्ता उनके भाषण को सुनेंगे। शहीद दिवस पे जो भाषण किया जा रहा है उसको सुनेंगे। साथ ही शाम को 1090 चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। विस्तृत जानकारी हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो तृणमूल कांग्रेस के हैं वो है, हम उनसे बात करते हैं। नीरज राय जी, सर किस तरह की तैयारी है कल की? कल जो है पूरे बंगाल में मनाया जाता रहा है दीदी के नेतृत्व में शहीद दिवस का कार्यक्रम, और कल पूरे देश में अपने केंद्र के निर्देश पे मनाया जा रहा है। और हम लोगों की पूरी कोशिश यह है कि उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक जनपदों में दीदी का वर्चुअल जो कार्यक्रम हो रहा है उसको हम लोग लाइव देखें और लाइव सुने। आम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी लोग प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला कार्यालयों तक, यहाँ तक कि गाँव में भी वो सुविधा पहुँचाने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं अपने साधन और संसाधन के हिसाब से। और उसको यह हम लोग निर्धारित करेंगे कि दीदी के द्वारा जो भी जनहित में कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। उसके बाद 1090 चौराहा जो लखनऊ का चर्चित चौराहा है वहाँ पे शाम को 6 बजे हम लोगों ने परमिशन भी ले लिया है। शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, कैंडल जलाएंगे, और एक और काम करना चाहेंगे हम लोग कि जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक पत्रक भी देंगे, जो कि 7 जो रिक्त वहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं उन सीटों पे तत्काल चुनाव कराया जाए, जो कि केंद्र सरकार की विद्वेषपूर्ण राजनीति का शिकार बंगाल हो रहा है, उससे छुटकारा मिले। राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। और बहुत अच्छा जोश है यहाँ पर तृणमूल को लेकर, लोगों का मिलना जुड़ना, फैलाव या दीदी के विचारधारा को मानकर चलने के एक जो चाहत है लोगों में, बहुत ही अच्छा महत्व दिख रहा है और लोगों में एक आनंद का भाव है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी थोड़ा बताएं, और किस तरह से मनाया जाए? जी, हमारी जो मुखिया है, पार्टी सुप्रीमो ममता दीदी हैं, 21 जुलाई 1993 को जब वो यूथ की लीडर हुआ करती थी, उस समय की दमनकारी जो नीतियों को लेकर सरकार चल रही थी, तत्कालीन सरकार के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ा था, आंदोलन किया था। उस आंदोलन में ये हुआ कि सरकार लोकतंत्र के रखवालों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। लगभग 13 हमारे दीदी के कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी, वो शहीद हो गए थे और दीदी को भी मरणासन की अवस्था में पहुंचा दिया गया था। इसको लेकर हर वर्ष ममता दीदी कार्यक्रम करती हैं, लोगों में जन जागृति फैलाती हैं कि हमेशा उन शहीदों को याद किया जाए। शहीद परिवार को मंचों पे भी बुलाती हैं, सम्मानित भी करती हैं, और सिर्फ एक दिन नहीं 12 महीना उनका ख्याल रखती हैं। अच्छा, ये आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ममता दीदी का साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। आपने भी क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण दिया है? देखिए, जो हमारी विचारधारा को मानकर चलने वाले जो भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को सूचना दी गई है, उनको जानकारी दी गई है कि आप आइए और यह देखिए कि पार्टी से पहले कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करता है उसके लिए पार्टी सुप्रीमो को खड़ा होना पड़ेगा, और ममता दीदी खड़ा रहती हैं। इसलिए एक अलग तरह की राजनीतिक माहौल खड़ा करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह आह्वान है। अच्छा, ये जो टीएमसी कार्यक्रम कल हो रहा है ये तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह किया जा रहा है? नहीं, यह प्रोपेगेंडा बीजेपी का हो सकता है, यह सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में नहीं है, उन तमाम जगहों पर है जहां की तृणमूल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी की तरह हवाबाजी की राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति नहीं है यह तो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले उन कार्यकर्ताओं के लिए एक संबल का काम करेगा कि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी मुखिया अपने साथ शहीद हुए कार्यकर्ताओं के लिए साल भर 12 महीना 24 घंटा उनका ख्याल रखती हैं। तो इस तरह का काम हम लोग करना चाह रहे हैं। कल आपके साथ विपक्ष का कोई नेता आएगा यहाँ पे ममता बनर्जी का भाषण सुनकर आपके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ के जो स्थानीय स्तर पर कई दलों को हमने सूचना दिया हुआ है। शाम तक वो स्पष्ट हो जाएगा कि वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारी दीदी को सुनने के लिए अगर आते हैं तो मैं आप लोगों को उसकी सूचना भी दूँ। देखिए, क्योंकि जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है ये कहीं न कहीं 2022 विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश देखते हुए हो रहा है, किस किस पार्टी को आपने आमंत्रण दिया? क्योंकि जो आपके साथ आएगा ममता बनर्जी, वो माना जाएगा कि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ है। नहीं, यह तो देख लीजिए, यह तो एक बातें होती हैं कि 2022 को देखते हुए हम सिर्फ भाजपा की तरह हर समय चुनावी मोड में नहीं रहते हैं कि 2022 के लिए हम करेंगे कि 2024 के लिए करेंगे, ये बात नहीं होती है। हाँ,
कई दलों को यहाँ पे बोला गया है। अब उन दलों का शाम तक हमको स्पष्टीकरण आता है कि कौन कौन लोग रहेंगे। कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं कोई आकर हमारे साथ हमारे दीदी के कार्यक्रम को सुने, वो अपने यहाँ भी रहकर इस चीज को सुन सकता है, क्योंकि उस चीज को तो ये दर्शाना है हमें कि नहीं हम वो चीजें करते आ रहे हैं जो सभी राजनैतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान में यह काम करना चाहिए, वो करते हैं। तो ये नीरज राय थे, नीरज राय प्रदेश হ্যাঁ अध्यक्ष তুষার, TMC ধন্যবাদ। के। আমরা কথা বলছিলাম इन्होंने আমাদের প্রতিনিধি তুষার শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। একই সঙ্গে লখনৌয়ের যে প্রস্তুতি সেই ছবিটাও আমরা দেখাচ্ছিলাম এবং কিভাবে সেখানে প্রস্তুতি পর্ব নিচ্ছেন সেই ছবিটাও তুলে ধরলাম।